वो जो ज्योति होती, प्रकाश होता है, वही ज्योति सूर्य की ज्योति दीपक के अंदर होती है, वही थोड़े से खद्दोत में अंदर होती है। बल्कि अंतर क्या है कि सूर्य बन करके सारे ब्रह्मांड को प्रकाशता है और दीपक बन करके कमरे को प्रकाशता है। तो जीव क्या है? दीपक, जो अपने देह के अंदर ही प्रकाशता है। और ईश्वर क्या है? सूर्य, जो सारे ब्रह्मांड को प्रकाशता है। इस प्रकार से उस आत्मा को जब देखेंगे तो वहाँ कोई ना राग है ना द्वेष है। राग कहाँ है? मन तक राग है। द्वेष कहाँ है? मन तक है। और ये उल्टा सिद्धि निश्चय कहाँ है? बुद्धि के अंदर तक है। देह तक ही संसार रहता है। जितना जुकाम है, बुखार है, खांसी है, फिर कहाँ रहेगा? स्थूल देह में। राग द्वेष कहाँ रहेगा? सूक्ष्म देह में। और अज्ञान कहाँ रहेगा? कारण तीन देह, तीनों का अलग अलग स्वरूप होता है। जितना भी खांसी है, खुर्रा है, जुकाम है, बुखार है, ये शरीर के अंदर ही रहता है, स्थूल देह के अंदर। राग द्वेष है, अनुकूलता प्रतिकूलता है, ये मन में रहता है कि मन सूक्ष्म देह का है। और आत्मा का जो ज्ञान नहीं होता है, ये कारण शरीर के कारण होता है। इस प्रकार से तीनों देहों से उत्तम जब पार हो जाओगे तब संसार से पार हो गए। क्यों? पिंडेशो ब्रह्मांडे, जो पिंड के अंदर है वो ब्रह्मांड के अंदर है। संसार से निकलने की कोई जरूरत नहीं, अपने देह से अहंकार से निकलो। ये तीनों देहों के अहंकार को अपने आप जो है समझो कि कहाँ से दुख आ रहा है। जुकाम कहाँ से हो रही? स्थूल शरीर। बुखार कहाँ हो रहा है? स्थूल शरीर में। बुढ़ापा कहाँ आ रहा है? स्थूल शरीर में। अथवा जवानी कहाँ हो रही है? स्थूल शरीर में। और जो जितने खांसी खुला बीमारी है कहाँ? स्थूल शरीर में। और ये तो रहेंगे, कम रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे बस। अब कोई सोचने लगे कम्बल से ऊन निकाल दो, कम्बल खत्म हो जाएगा। और मिट्टी से, घड़ा से मिट्टी निकाल दो तो घड़े खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से इन तीनों शरीरों में तीनों ज्वर का मतलब बुखार रहता है। अब अपनी आत्मा को देखो, शुद्ध ब्रह्म को देखो, वहाँ कुछ नहीं है, ना रोग है, ना राग द्वेष है, ना ज्ञान है। तो इस प्रकार से संत कौन थे? ये नौ सिद्धेश्वर दुनिया में ऐसे घूमते थे। ये सूर्य प्रकाशता है, सूर्य उदय होता है, उदय होकर के उससे कोई मतलब नहीं कि संसार में कोई सूर्य के प्रकाश में भगवान की भक्ति करे, साधना करे, वेद पढ़े, अथवा जो है कोई चोरी करे, कुछ भी करो, उसका काम क्या है? प्रकाशना। ऐसे आत्मा का काम क्या है? प्रकाशना। अब आत्मा के सत्ता में बुद्धि कुछ भी करे, आत्मा की सत्ता मन कुछ भी सोचे, आत्मा की सत्ता में कुछ भी चिंतन हो, आत्मा की सत्ता में अहंकार कुछ हो, आत्मा की सत्ता में आँख कुछ उल्टा सीधा देखे। तो इस प्रकार से संसार से परे, ये भेद बुद्धि से रहित नौ सिद्धेश्वर नैमिषारण्य के पास में जब गए तो यज्ञ हो रही थी। और यज्ञ करते समय जब देखा तो उठ करके प्रणाम किया, हे महापुरुषों, आपका दर्शन बड़ा दुर्लभ है। मनुष्यों को मनुष्य चोला दुर्लभ है। अब मनुष्य चोला से संतों का चोला दुर्लभ है। और संतों में भी जो है संतों का संग भी अति दुर्लभ है। इस प्रकार से आप जो है बड़ी कृपा हुई जो आप आए, यहाँ तक कि सारे ब्राह्मण उठ करके प्रणाम किया। जितने भी ब्राह्मण थे यज्ञ करता, क्योंकि आत्मज्ञानी से तो कर्मकांड नीचे होता है, ऊंचा नहीं होता है। आत्मा ज्ञान तो इससे ऊपर होता है, कर्मकांड से ऊपर होता है। तो ब्राह्मण तो कर्म ही कांड कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। तो ये ब्राह्मण भी उठ करके उन नौ सिद्धेश्वरों को प्रणाम किया। यहाँ तक कि अग्नि देवता भी उठ करके प्रकट होकर के उनका स्वागत किया गया। अब देख लो सिद्धेश्वरों कितना बड़ा महत्व था, ये ज्ञानियों कितना महत्व होता है। ज्ञान के बिना कुछ नहीं होता है।
ज्ञान ही सब कुछ होता है। आप देखते होंगे भक्ति क्यों रो रही थी? भक्ति का ज्ञान वैराग सोया हुआ था। थोड़ा वैराग रखो जगत में, शांति मिल जाएगी। ये सब झूठा है संसार। अब ज्ञान भी रखो। तो कहते हैं भक्ति जो होती है ज्ञान के सहित हो और वैराग के सहित हो, क्योंकि भक्ति के पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग। और जब तक ज्ञान वैराग जगे ना, सोए पड़े रहें, तो भक्ति रूपी माँ अकेले अनाथ होती है। अकेले अनाथ होकर के वो दुख उठाती है। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है ये जीव ही जो है वास्तविक में देखा जाए इसकी भक्ति जो होती है अकेली ज्ञान के सहित होना चाहिए और वैराग के सहित होना चाहिए। ऐसे नहीं कहते भक्ति ये लुट जाती है। जो ज्ञान होता है तो ज्ञान विवेक कराता है, अब वैराग होता है वो विवेक करता है। तो ज्ञान के सहित भक्ति और वैराग के सहित भक्ति। अब भगवान का चिंतन हो, भगवान का नाम जप कीर्तन होते रहना चाहिए। मनमोहन मुरलिया बाले तेरी बंशी में मीठी तान है। मनमोहन मुरलिया वाले तेरी बंशी में मीठी तान है। जरा फिर से बजा दे मन मोहना तो सबका पिता भगवान है। जरा फिर से बजा दे मन मोहना तो सबका पिता भगवान है। माया तेरी अद्भुत रूपा वेद शास्त्र में गाया है। ऋषि मुनि ध्यान धरे पर अंत कोई नहीं पाया है। माया तेरी अद्भुत रूपा वेद शास्त्र में गाया है। ऋषि मुनि ध्यान धरे पर अंत कोई नहीं पाया है। ये माया बड़ी बलवान है तेरी अजब निराली शान है। यह माया बड़ी बलवान है तेरी अजब निराली शान है। मनमोहन मुरलिया बाले तेरी बंशी में मीठी तान है। जरा फिर से बजा दे मन मोहना तो सबका पिता भगवान है। व्यापक ब्रह्म जन्म है तू, निराकार साकार तू ही है। व्यापक ब्रह्म जन्म है तू, निराकार साकार तू ही है। हर गुल में है बास तेरा, हर घट को जानन हार तू ही है। हर गुल में है बास तेरा, हर घट को जानन हार तू ही है। तेरी सब पर दया सामान है, चल अचल तेरी संतान है। तेरी सब पर दया सामान है, चल अचल तेरी संतान है। मनमोहन मुरलिया वाले तेरी बंशी में मीठी तान है। जरा फिर से बजा दे मन मोहना तो सबका पिता भगवान है। जरा फिर से बजा दे मन मोहना तो सबका पिता भगवान है। अगुण सगुण तुम अंतर्यामी जीवों के रखवाले हो। भक्तों के बस में हो करके रूप मनुष्य तन धारे हो। तेरी शक्ति बड़ी महान है, क्या संत करे बाखाने। तेरी शक्ति बड़ी महान है, क्या संत करे बाखाने। मनमोहन मुरलिया वाले तेरी बंशी में मीठी तान है। जरा फिर से बजा दे मन मोहना तो सबका पिता भगवान है। ये भगवान कैसा, माया तेरी अद्भुत रूपा वेद शास्त्र में गाया है। वेदों में शास्त्रों में माया का स्वरूप का वर्णन किया गया है। एक बार कहते हैं अर्जुन कहने लगे प्रभु, कहन हाँ जी अपनी माया को दिखा दो। उन्हें कहा रहने दो माया देखने के लिए, तुम रहने दो। ये कहा प्रभु दिखा दो, अपनी माया तो दिखा दो।
बस क्या हुआ, क्या हुआ कि बस भगवान कृष्ण कहने लगे आपको माया दिखा देंगे, जब टाइम आएगा तो दिखा देंगे अपनी माया को। भगवान कन्हैया ने कहा चलो खाना खाएंगे, जमुना नहा के आए। इंद्रप्रस्थ में ठहरे हुए थे भगवान, जमुना नहाने गए। भगवान तो याद रखते हैं कि किसको क्या दिखाना है, किसको क्या करना है। बस जमुना नहाने लगे, और जमुना नहाते समय जो है भगवान कृष्ण जो है बाहर झट से निकल आए, और झट से निकल करके बाहर, और इतनी पानी आ गया, इतना पानी आ गया कि जमुना के बीचों बीच जो है कन्हैया, वो कन्हैया तो किनारे में है, कन्हैया तो किनारे में है, और जमुना के बीच का प्रभु कहना क्या है, कहा मैं तो बह गया जमुना में। क्यों कि ये तो बीच धारा है, किनारा कहीं दिखता नहीं, मेरे को बचा लो। भगवान कहने लगे भैया मैं तुझे बचाने आऊं तो कहीं मैं ना डूब जाऊं, अच्छा है एक ही डूब जाए। अब मोह ममता में दोनों के दोनों डूब जाएं, डूबने वाला भी डूब जाए, बचाने वाला भी डूब जाए।